नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। तो बच्चों, करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। बच्चों, करियर काउंसलिंग में की सीरीज़ में गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर बात करने से पहले हम बता दूं मैं आपको कि हमारा जो टारगेट है करियर काउंसलिंग की सीरीज़ को बनाने का, वो यही है कि बहुत से बच्चे हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको किस फील्ड में जाना है। तो बच्चों, हमने मैट्रिक लेवल से लेकर मैट्रिक के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद +2 के बाद ग्रेजुएशन में आपको क्या करना है और मास्टर्स में क्या करना है, इन सब के बारे में विस्तार से वीडियो बनाए। इवन हमने वीडियोस में ये भी बताया है कि आपको 10th के बाद ऐसे क्या करना चाहिए कि आप उसके बाद रोज़गार के कितने क्षेत्र हैं। उसके बाद बच्चों, ग्रेजुएशन के बाद आप क्या ऐसा कर सकते हैं, रोज़गार के कितने क्षेत्र हैं। मास्टर्स के बाद आपके पास रोज़गार के कितने क्षेत्र हैं। तो बच्चों, हमने एक एक फील्ड का अलग से पूरे विस्तार से डिटेल से वीडियो बनाया है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो बच्चों, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी हमने अलग से सेंटर गवर्नमेंट की सारी भर्तियों को कवर अप किया है, स्टेट गवर्नमेंट की सारी भर्तियों को कवर अप किया है। सेंटर गवर्नमेंट की बच्चों अगर बात करें तो इसमें भी जितनी भी बोर्ड हैं, जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया जो अपने स्तर पर भर्ती निकालता है, उनको कवर किया है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, वो उनकी भर्तियों कवर की है। इवन ये यहाँ तक बताया है कि आपको एसएससी के आपकी योग्यता अनुसार किस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसी अनुसार बच्चों, राजस्थान में आईबी बैंकिंग के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस फील्ड की तरफ आप जा सकते हैं। बच्चों, मेन बच्चों टारगेट यही है कि आप अगर हमारी वीडियोस को देखते हैं तो आप समय अनुसार ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको फ्यूचर में क्या करना है और बच्चों आप अपना कैरियर सेव कर सकते हैं। और बच्चों, यदि आपका कैरियर अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर भी सुनहरा होगा। तो आज हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियों में भी हमने लगभग सारी भर्तियों को कवर अप किया है। बात करें तो आरपीएससी की सारी भर्तियों को, जिसमें से राजस्थान लोक सेवा आयोग जितनी भर्तियां कंडक्ट करवाता है वो, आरएसएसबी बोर्ड जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उनकी सारी भर्तियों को, उसके अलावा बच्चों जितने हाईकोर्ट की भर्तियों को और विद्युत बोर्ड की भर्तियों को। लेकिन बच्चों, इन सब से हटके हमने एक अलग पोर्शन में रखा है टीचर्स की भर्तियों को, यानी कि राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट टीचर्स आप किस प्रकार लग सकते हैं, उनके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, उन सब पर अलग वीडियोस बनाएं। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो राजस्थान के अंदर कौन कौन सी टीचर्स की भर्तियां आती हैं उनका इंट्रो वीडियो है बच्चों। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको राजस्थान की जो भर्तियां हैं टीचर्स की वो कौन कौन सी होते हैं, उन्हें कौन सा बोर्ड कंडक्ट करवाता है और उनकी मिनिमम क्लास योग्यता क्या होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, इनके बारे में डिटेल से, यानी कि योग्यता के अलावा पेपर कैसा होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, इसके लिए आप अलग से अलग अलग वीडियो बनाएंगे और वहां जाके विस्तार से देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजकीय शिक्षक भर्तियों के बारे में। अब बच्चों, राजकीय शिक्षक भर्तियों के सबसे पहले बात करेंगे हम कॉलेज प्रोफेसर और लेक्चरर। बच्चों, कॉलेज प्रोफेसर और लेक्चरर की जॉब, मतलब टीचर्स में अगर मान लें तो हायर लेवल की जॉब होती है। यदि आप नेट, यानी कि आप सबसे पहले बात करें तो इसके लिए चाहिए क्या, मास्टर्स। आप किसी भी स्ट्रीम में आपके पास मास्टर होने चाहिए। लेकिन बच्चों, मास्टर के साथ साथ मास्टर्स में आपके मिनिमम मार्क्स 55% यानी कि 50% 55% होना चाहिए। ये है बच्चों जनरल कैटेगरी के लिए। आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि SC ST जो है ST के कैंडिडेट उनको 5% का, जैसे भी उनके लिए 50% तक का है। लेकिन बच्चों, आजकल जो इसमें चेंजेस किया जा रहा है, यानी कि अगर आपको नेट JRF क्लियर करना है तो उसके लिए जो 55 से घटाकर 50% किया, ऐसा संशोधन किया जा रहा है। तो यानी कि इसमें मार्क्स का भी रहता है। अब बच्चों, कॉलेज प्रोफेसर और लेक्चरर लगने के लिए आपको नेट और JRF का पेपर क्लियर करना होता है। बच्चों, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसके बाद आपको मेंस में बैठना होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप प्रोफेसर का पोस्ट पर लगना चाहते हैं उसके लिए आपको पेपर देना होता है। लेकिन बच्चों, नेट अगर आपका क्लियर है, नेट या JRF, तो आप इस आधार पर किसी भी प्राइवेट या किसी भी सरकारी संस्थान यानी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं एज ए गेस्ट टीचर। आपको बच्चों बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है सिर्फ नेट JRF क्लियर करने से ही। अब बच्चों बात करते हैं हम, ये तो हुई कॉलेज प्रोफेसर और लेक्चरर की बात की, यानी कि हमें मास्टर चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और 55% नंबर चाहिए। अब बच्चों आगे बात करते हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड। बच्चों, RPSC के द्वारा जितनी भी भर्तियां आयोजित करवाई जाती हैं उनका हमने वीडियोस बना दे हैं, लेकिन हमने टीचर्स की भर्तियों को सेपरेट रखा है। उसी में से RPSC फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की भर्तियों को करवाता है।
अब बच्चों बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है बच्चों, आरपीएससी सब्जेक्ट वाइज भर्तियां निकालता है, यानी कि यदि आपने मास्टर्स कर रखी है किसी भी एक स्ट्रीम से, तो जैसे आपको मान लीजिए आप कला वर्ग से हो, तो कला वर्ग में बहुत से ऐसे स्ट्रीम हैं जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स कर रखी है, साइंस से हो, नॉन मेडिकल मेडिकल से, और या आप कॉमर्स से या एग्रीकल्चर से हो, तो आरपीएससी हर विषय पर अलग से सेपरेट फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां निकालता है। लेकिन बच्चों इसके लिए आपके पास मास्टर्स के साथ साथ बीएड का जो कोर्स होता है बच्चों 2 साल का, वो भी होना चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन भी आपके साथ मास्टर के साथ होना चाहिए, तभी बच्चों आप इसके लिए पात्र होंगे। अब बच्चों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड निकालता है, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए हमने बता दिया आपको। फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर्स होते हैं बच्चों, वो 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं एज ए गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। और बच्चों सेकंड ग्रेड भर्ती है, ये भी आरपीएससी द्वारा निकाली जाती है। बच्चों सेकंड ग्रेड के लिए आपको मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है, यदि आप बैचलर हो यानी कि स्नातक हो किसी भी स्ट्रीम से, तो सभी स्ट्रीम की अलग अलग पोस्ट निकलती हैं राजकीय शिक्षक भर्तियों में। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार, अगर आप मैथ्स से हो तो मैथ्स की अलग निकलती है, इंग्लिश से हो तो इंग्लिश की अलग निकलती है बच्चों, ऐसे अलग निकलती है सेकंड। लेकिन बच्चों इसके लिए भी स्नातक के साथ साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए, तभी आप सेकंड ग्रेड जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों इसकी जो भर्ती प्रक्रिया पैटर्न क्या है उसके लिए आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगर बात करें बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो अजमेर में, ये बच्चों ये भी एक भर्ती निकालता है जिसका नाम है थर्ड ग्रेड टीचर की। बच्चों थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती है बच्चों, इसमें बच्चों 2 प्रोसेस होते हैं। कभी कभी तो जो ये भर्ती है इसमें एक ही परीक्षा होती है, लेकिन कभी कभी इसमें प्री और मेंस होते हैं। जब बच्चों इसमें प्री और मेंस होता है तो उससे प्री को कहते हैं आरटेट, यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी, जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो होता है। और बच्चों यदि इसमें उसके बाद हमें मेंस में बैठना होता है, और यदि वो एक ही पेपर होता है तो उसको रीट की भर्ती के द्वारा बताया जाता है। और बच्चों रीट में 2 लेवल की भर्तियां निकलती हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। लेवल सेकंड और लेवल फर्स्ट। जो लेवल फर्स्ट होते हैं बच्चों वो प्राइमरी टीचर्स होते हैं, यानी कि वो पढ़ाते हैं 5वीं तक, यानी कि लेवल फर्स्ट के वो 5वीं तक पढ़ाते हैं। अब बच्चों इसके अलावा लेवल सेकंड के वो 6ठी 7वीं 8वीं वालों को टीच करवाते हैं। बच्चों थर्ड ग्रेड के लिए टीचर के लिए आपके पास बैचलर के साथ साथ बीएड होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन। लेकिन बच्चों यदि आपके पास एक डिप्लोमा होता है बीएसटीसी, यदि आपके पास बीएसटीसी भी आपने किया हुआ है, आपके पास बीएसटीसी है जो 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ आप कर सकते हो, तो बच्चों तो भी आप थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए एलिजिबल। लेकिन बच्चों यदि आपने बीएसटीसी का डिप्लोमा कर रखा है तो आप लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल हो सिर्फ, यानी कि आप लेवल सेकंड के लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेवल सेकंड के लिए सिर्फ बीएड के अभ्यर्थी ही पात्र होते हैं, और लेवल फर्स्ट के लिए आप बीएसटीसी कर सकते हैं। बच्चों ये बीएसटीसी वाले 5th 6th 1 to 5 तक पढ़ाते हैं, और ये 6 7 8 को पढ़ाते हैं। उसके द्वारा पीटीआई शिक्षक, बच्चों ये भी आरपीएससी द्वारा पीटीआई की भर्ती निकाली जाती है, कभी कभी ये राजस्थान कर्मचारी द्वारा भी निकाल दी जाती है पीटीआई। बच्चों ये जो होते हैं जितने भी खेलकूद से संबंधित पीटीआई टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनकी जो अलग से भर्ती निकलती है, और एक राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाती है एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की परीक्षा इसकी, यानी कि जो नर्सरी प्री नर्सरी के बच्चे हैं उनसे संबंधित परीक्षा निकलती है। तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो था इसमें हमने बताया राजकीय शिक्षक भर्तियों के बारे में कि कौन कौन सी भर्तियां निकलती हैं। अब बच्चों इनकी डिटेल्स विस्तार से आपको इनके सिलेबस के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।